स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 सीट ले लेंगे, सीट 1 और सीट 2। सीट 1 में जहां हम सारा डेटा स्टोर करके रखेंगे, यानी जहां पर हम लोग सारी की सारी वर्ड मीनिंग रखेंगे। ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना है या हिंदी से इंग्लिश बनाना है, सबसे पहले डेटा होना जरूरी है। ठीक है, कोई कहाँ से सर्च करता होगा भाई? अगर आप इंटरनेट से एक डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं, आता है ना, डिक्शनरी डाउनलोड किया आपने, सर्च किया बिलो, मान लो आपने बिलो सर्च किया, तो आपने बिलो सर्च किया तो बिलो लिखा होगा पहले कहीं ना डिक्शनरी के अंदर, तो तभी तो सर्च में आया। जब वो सर्च में नहीं होगा तो कहां से आएगा? ठीक है, तो पहले हम लोग वो चीज डेटा बना ले जो रखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद जो सर्चिंग वाला होगा कि जो कस्टमर होगा, जो यूजर होगा, वो डालेगा डेटा, बिलो डालेगा तो वहां पे उसको बता देगा नीचे। लेकिन पहले उस डेटा को क्रिएटर के द्वारा बनाना होना चाहिए। जिसने डिक्शनरी बनाई उसने डेटा रखा होगा, अगर डेटा नहीं रखेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बनाना चाहते हैं और कोई दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, मान लो ये उठते हैं, ये आकर के डिक्शनरी इनको मिलती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, तो लाओ हिंदी में डालता हूँ, इंग्लिश अपने आप आ जाएगा। तो जैसे इन्होंने हिंदी में कोई चीज लिखा, मान लीजिए सपोज दैट मैंने जैसे कहा लाल लिख दिया, तो लाल कलर यानी कि कलर लिख दिया लाल, तो जैसे लाल लिखा, मुझे इनको इंग्लिश में क्या मिल जाना चाहिए, लाल की हिंदी इंग्लिश मीनिंग मिल जाएगी रेड, इनको मिल जानी चाहिए। ये इनके लिए है, लेकिन जो लोग बनाएंगे वो डेटा पूरा तैयार करे पहले। ठीक है, तो पहले उनको डेटा भी बनाना पड़ेगा, यूजर तो केवल फाइंड करता है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश और इधर बगल में लिख दिया हिंदी। इसी तरह से थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देता हूं, यहां पर भी लिख देता हूं, यहां पे पहले लिख देता हूं हिंदी और फिर यहां पे लिख देता हूं इंग्लिश। अब ये क्या लिखा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों लिखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश की पूरी मीनिंग लेके चलूंगा और हिंदी की मीनिंग यहाँ लेकर के यहाँ उसकी आएगी, फिर मैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, तो हिंदी की मीनिंग में डालूंगा, इंग्लिश सर्च होगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग बना दिया, पहले इंग्लिश डाल दिया है, इंग्लिश से हिंदी वाला हो जाए और हिंदी से इंग्लिश वाला हो जाए। काफी इजी तरीके से बना रहा हूं ताकि 2 अलग अलग रहेगा, आसानी से समझ में आएगा। वैसे तो मैं एक ही में कर सकता था, लेकिन मैं अलग अलग तरीके करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने लिखा अबव, तो हिंदी मीनिंग आपने लिख दिया ऊपर। ठीक है ना, ये हिंदी मीनिंग है। ठीक है, आपने लिख दिया बिलो, है ना, ये क्या हो गया, नीचे। ठीक है ना, ये हो गया आपका स्लीप, इसका मतलब हो गया सोना। ठीक है ना, यहां पे आपने लिख दिया वीप, रोना। ठीक है ना, गो, ऐसे जितने भी मीनिंग है आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है ना, कम, आना। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया डोर। ठीक है, विंडो। ठीक है ना, इस तरह से आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया येलो, पीला, रेड, है ना, ब्लू, कोई कलर भी डाल देता है। ठीक है ना, तो कलर भी आ जाएगा, नीला। ऐसे जितने भी हैं आप यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग तैयार कर लें। ठीक है, मान लीजिए मुझे इतने ही की जरूरत है, अभी मैं यहाँ पे, तो इतना अंडरस्टैंड हो गया ना। अब क्या करेंगे, पहले ये हिंदी वाला यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी करना आता है, कंट्रोल सी से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो ये जो हिंदी वाला ऑप्शन लिखा है इसी में इसको पेस्ट मार दीजिए। ठीक है ना, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। फिर यहां से इंग्लिश वाला पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी से क्या कर लें, कॉपी, और यहां पे आप पेस्ट कर दें। ये तो हो गया डेटा, ये आपने बनाया क्या, डेटा। अब आप बनाना चाहते हैं डिक्शनरी। ठीक है ना, तो अब आप क्या करें, सीट 2 पे आए। ठीक है ना, सीट 2 पे जाइएगा, यहां थोड़ा सा गैप ले लेते हैं,
इसके और इसके बीच में यहां से इतना गैप इधर कर दिया और थोड़ा सा इधर गैप कर दिया। पहले मैं हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं इंग्लिश टू हिंदी बनाता हूं। यहां से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। यहां से हमने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर यहां पे नीचे लिख देते हैं इंग्लिश और यहां पे लिख दिया हिंदी, ठीक है। थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पे मैटर लिख लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, कंट्रोल बी कर लेते हैं, बी फॉर बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहां से बीच में कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। सेलेक्ट करके अल्ट एच ए सी कर दिया, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। यहां पे हम कलर लगा देते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग कलर मेंशन कर लेते हैं, यहां पे जाकर के डायरेक्ट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये कलर कर दिया, इसकी साइज हमने यहां से बड़ा कर दी, थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहां पे हमने फिलअप कर दिया रेड कलर, इसको व्हाइट कलर कर देते हैं, फॉन्ट कलर कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपने इसको चलिए ग्रीन कर दिया मान लीजिए, और ठीक है, ये आपका आ गया। अब एक काम करिए, इसको और इसको बॉर्डर बना दीजिए, यहां से आप इसको बॉर्डर बना दीजिए। ये है ऑल बॉर्डर ना, तो आप ऑल बॉर्डर यहां से लगा दीजिए। ये तो हो गई डिजाइनिंग। यही सेम डिजाइनिंग आप यहाँ पे कर दें बगल वाले में, चाहे बगल का चाहे थोड़ा सा नीचे कर दे। कॉपी कर लेता हूँ इसी को, पूरे को, इतने हिस्से को कंट्रोल से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहाँ से साइज को। ये इजी स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आप ड्रैग कर सकें आसानी से। और बस आप यहाँ इंग्लिश की जगह पे हिंदी कर दें, और यहाँ पे हिंदी की जगह पे इंग्लिश कर दें। हेडिंग भी चेंज कर दें, हिंदी टू इंग्लिश कर देते हैं, ठीक है। और आगे हम आकर के डिलीट मार देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि बना गया। ये हो गया आपका, बना दिया आपने बेहतर तरीके से इस चीज को। डिजाइनिंग हो गई, कलरिंग चेंज हो गई, सब कुछ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है, फॉर्मूला लगा करके दिखाइए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। क्योंकि आपके पास एक सीट के अंदर, सीट 1 के अंदर हमारे पास डेटा है, वहीं से डेटा उठा करके यहाँ है। अगर मैं यहाँ लिखूं रेड, तो यहाँ लिख करके अपने आप आ जाए लाल, और अगर मैं यहाँ लिखूं लाल, तो यहाँ रेड आ जाए। ये मेरा सवाल है, ठीक है ना। अब इसको कैसे लाना है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अभी सबसे पहले क्या करिए, आप कर्सर रखिएगा यहाँ इंग्लिश टू हिंदी वाले के हिंदी वाले ऑप्शन में, और फॉर्मूला लगाइएगा इक्वल। क्या लगाएंगे, इक्वल। और यहां लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है ना, वर्टिकल लुकअप। क्या बोला मैंने, वर्टिकल लुकअप। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। कहा हम सर्च करेंगे, क्या टाइप करेंगे, इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला सेल पहले ले लीजिएगा। जहां हम सर्च करेंगे, हम ये तो टाइप करेंगे रेड, ठीक है। तो यहां से आपने इसको ले लेना है। अंडरस्टैंड हो रहा है इतना। कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाने के बाद आप सीट 1 में जाइएगा, और दोबारा लौट के ना बताइएगा जब तक फॉर्मूला पूरा ना लगा लीजिए। बात समझिए, मतलब लौट के तब तक ना आइएगा जब तक पूरा फॉर्मूला लगा ना लीजिए, ठीक है। तो हम सीट 1 में जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ से A4 तक, ठीक है। अब सीट 1 में जाइए आप, यहां से सीट 1 में जाकर के आप जाइए यहां से टोटल, यहां से इंग्लिश से हिंदी पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा है आपको, ठीक है। कॉमा लगाइएगा, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइएगा। हमको हिंदी से इंग्लिश से सर्च करना है, इंग्लिश हमारा पहला कॉलम है,
और दूसरा कॉलम क्या है हमारा, हिंदी। कॉलम नंबर लिखना है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन, तो हमने दो ही तो टेबल में सेलेक्ट किया है, एक कॉलम ए और एक कॉलम बी, ठीक है ना। यानी कि एक 1 है, एक दूसरा, एक जिससे हम सर्च करेंगे और एक जो हमको चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है बस, और कुछ ना लिखिएगा, कॉमा लगा के 2 लिखिएगा, उसके बाद कॉमा लगा करके 0 लिख दीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। और अब इंटर जैसे करेंगे अपने आप दूसरे सीट पे पहुंच जाएंगे। ये बोल रहा है नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, मतलब अभी यहां कुछ अप्लाई नहीं किया गया इसलिए नॉट अप्लीकेबल है। तो मैं आप यहां पर रेड लिख करके देखता हूं, आ गया। यहां मैं ब्लू लिख करके देखता हूं, यहां मैं ऑरेंज तो लिखा ही नहीं था मैंने, ठीक है ना। यहां मैं अबव लिख करके देखता हूं, ठीक है। यहां मैं बिलो लिख करके देखता हूं, जो लिखे वो आएगा भाई। अब वहां पे आपने इतना ही लिखा है ये सब, ठीक है ना, तो वो आ रहा है। अब ये कहो ऑरेंज लिखे है, तो ऑरेंज लिखने में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने वहां ऑरेंज लिखा ही नहीं है, ठीक है। लिख के देख लीजिए, ये देखिए ऑरेंज अगर आप यहाँ लिखते हैं तो ऑरेंज में कहेगा नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि वहां पे आपके है ही नहीं कहीं, अगर होता तो आता, ठीक है ना। अब जैसे आपने यहाँ वहां लिखा है येलो, तो आ गया, कंफर्म है। फिर से लगा करके दिखाएं, चलो अब इस पे लगा करके दिखाते हैं, वही फॉर्मूला वैसे ही। अगर थोड़ा डाउट होगा तो यहां क्लियर कर लीजिए, लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, क्या सेलेक्ट करें, हिंदी वाला, उसमें इंग्लिश का सेलेक्ट किया था, यहाँ हिंदी का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। D4 कॉमा लगाइएगा, सीट 1 में जाइएगा, ऊपर देखो फॉर्मूला बार में शो कर रहा है, ठीक है ना। और यहां से आप आइए, ये वाले, ये जो आपने बना के रखा था हिंदी टू इंग्लिश, इसको सेलेक्ट करिएगा आप। और इसमें भी 2 ही बनाया है, 2 ही कॉलम है, एक जिससे सर्च करना और एक जिसको सर्च करना है। तो जिसको सर्च करना है वो किसमें, दूसरे वाले पे, पहले में तो हिंदी है और दूसरे पहले में हम डालेंगे और दूसरा वाला हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा, कॉमा लगाइएगा, तो फॉर्मूला बार में देखिए 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, दूसरा कॉलम, फिर कॉमा लगा करके 0 लिख दीजिए। मतलब फॉर्मूला देखो तो सेम है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग मैंने नहीं की है, बस टेबल अलग सेलेक्ट की है, जो मैंने सेलेक्ट किया है वो अलग सेलेक्ट किया है। बस इंटर कर दीजिए, ब्रैकेट लगा करके इंटर कर दीजिए। आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा। इंटर करता हूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, हिंदी लिखना, लेकिन यहाँ पे नहीं, बाद में आप आवाज करोगे सर यहाँ लिख रहे थे हम ये, अरे देखो क्या लिखे हो, है ना। तो वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन करें तो वो आपका यहाँ पे आता रहेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, ये अंडरस्टैंड, क्लियर है, ये हो गया आपका